नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार सुपर सेंचुरी एकेडमी में। प्रीवियस क्लासेस में आपको डायरेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म करा दिए गए थे और उसमें डिस्टेंस में थोड़ा सा पढ़ाया था कि आप बिना किसी डायग्राम के, बिना किसी फिगर के आप जो डिस्टेंस के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको सिंपल वे में जो व्यक्ति चल रहे थे वो समझाए थे कि कोई व्यक्ति पूरब से चलेगा, अपने दाएँ मुड़ेगा, बाएँ मुड़ेगा, फिर इन मूवमेंट को लेकर वो क्या करेगा, लास्ट में आपसे डायरेक्शन पूछ ली जाएगी या फिर आपसे डिस्टेंस पूछ ली जाएगी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मिड डायरेक्शन की बात करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर क्या बनता है, एक पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट बनता है कि कोई व्यक्ति चलेगा, पहले तो पूरब में गया, फिर अपने उत्तर में मुड़ गया, तो प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या है, दिशा क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चनों को करते हैं, उसमें कौन से अगर कुछ क्वेश्चन पहले के रहेंगे, ठीक है, जो सिंपल डायरेक्शन वाले होंगे, सिंपल डिस्टेंस वाले होंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस के एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पर। डिस्टेंस यानी कि दूरी, जिसे हम पढ़ेंगे पाइथागोरस की फॉर्म में। जैसे आपने पाइथागोरस का एक नियम पढ़ा होगा कि भाई एक लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। ठीक है, ये आपका आधार होता है जिसको हम बेस बोलते हैं, आधार, या फिर इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा ब्राइट लगेगा। इसके अलावा मैं इसकी बात करूँ तो एक कर्ण होगा, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये आपका क्या है, लंब होगा, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या रखने वाले हैं, इसको लंब बोलेंगे, ये बात आपको समझनी है। तो आधार, कर्ण, लंब, ये रहता है। अब यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल जो ये भुजा बनाती है, यहाँ पर दो भुजाओं के मध्य, इसके ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, ये बेस यानी कि आधार होता है, और ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो इस पर पाइथागोरस बाबा ने एक रूल दिया था, पाइथागोरस के नियम से। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था, अगर मान लीजिए मैं इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ और इसको C मान लूँ, तो उन्होंने बताया था, बहुत प्रोफेशनली तरीके से समझ रहे हैं, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर इसमें सिंपल भाषा में समझूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये इन्होंने एक फॉर्मेट दिया था, बताया था कि जब कभी आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी हो तो आप आधार का स्क्वायर कर देना और लंब का स्क्वायर कर देना, उससे क्या होगा, आपका कर्ण निकल कर आ जाएगा। यहाँ सब एक चीज़ और समझ में आती, मुझे अगर सीधे कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे स्क्वायर हटा दूंगा, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल ये वैल्यू आपकी बनने वाली, यहाँ से ही हम समझेंगे कि हम अपने क्वेश्चनों को कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब सवाल कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, हम डायरेक्शन में इसको इम्प्लांट कैसे करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। जैसे मान लिया मैंने कि आधार है, ये कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है, ये पॉइंट है, यहाँ से चलता है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक गया और उसने कुल मिला के 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और यहाँ तक जाता है, सी पॉइंट तक, वो ए से बी तक गया, 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। फिर वो बी से सी पॉइंट तक जाता है और 4 किलोमीटर तक की दूरी उसने तय की। आपसे पूछेगा कि भाई मेरे ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितनी है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की आप दूरी बताइए क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हमें तो पता है कि कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर। फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 9 + 16
और जब मैं इसको सॉल्व और करूँगा तो मिलेगा √25। इस तरीके से कर्ण की अगर वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 5। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि वो व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की वो जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। चलो ये बात यहाँ तक तो हो गई, पर कभी कभी जरूरी नहीं कि हर बार 3 दे 4 दे, कुछ और इनके मल्टीपल्स भी दे देता है। मान लीजिए वो आपको यहाँ 30 दे दे, यहाँ 40 दे दे, तो क्या आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। 3 + 4 = 5 के, वो 0 बढ़ा रहा है हर जगह, तो हम भी क्या करेंगे, हर जगह 0 बढ़ा लेंगे। जो 5 किलोमीटर वो 50 किलोमीटर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ। अब हम समझते हैं कि भाई इनको हम ट्रिपलेट में कैसे समझेंगे, इनको हम ट्रिपलेट में कैसे समझेंगे, ये वाली बात बस आपको समझनी है। तो इनके अपने पर्टिकुलर ट्रिपलेट होते हैं। इन ट्रिपलेट की अगर बात की जाए तो देखिए ये बनता है 3 + 4 = not 7 = 5। इसे बोलते हैं हम त्रिक, पाइथागोरस त्रिक या ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, ठीक है भाई। अब इनके मल्टीपल्स भी रहते हैं। जैसे 3 का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो 6 हो जाएगा, प्लस 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, तो 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा, 8 का 3 गुना 15 हो जाएगा, 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा, 3 का 4 गुना 12 हो जाएगा, 4 का 4 गुना 16 हो जाएगा, 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा। और ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। ये और आगे तक भी आप बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। मतलब हम क्या है यहाँ पर डायरेक्टली समझेंगे कि अगर कहीं 3, 4 और 5 दिए हैं तो उनके जितने भी मल्टीपल हैं वो सीधे सीधे 3, 4, 5 से ही सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आपको बेस वैल्यू ये याद रखनी है कि 3 + 4 = 5 होगा, ठीक है। अब इनके मल्टीपल आप जितने लेते जाएंगे उतनी ही इनकी क्या होगी, वैल्यू बनती जाएगी। जैसे 6 और +8 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 + 12 बराबर 15 हो जाएगा। 12 + 16 बराबर 20 हो जाएगा। और 15 + 20 बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस वाली बात का ध्यान रखना है। अब कभी कभी वो क्या करेगा, यहाँ पर इनके साथ 0 लगा कर दे देगा। तो भाई जैसे जैसे वो 0 लगाए वैसे वैसे आप 0 लगा लेना। अगर कहीं 30 और 40 दिया है तो आप क्या कर लेंगे 50, 60 और 80 दिया है तो आप क्या कर लेंगे 100, 90 120 दिया तो आप कर लेंगे 150, 120 160 दिया तो आप कर लेंगे 200, 150 और 200 दिया तो आप कर लेंगे 250। तो ये हो गया आपका क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 + 4 का। एक ट्रिपलेट और होता है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पूछा जाता है, वो होता है आपका 12 + 5 = 13, यानी कि 12 + 5 = 13 के। तो इसके भी मल्टीपल ले लेते हैं क्योंकि अभी इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, प्लस लगा लेंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छक 30, बराबर का सिंबल लगाएंगे। 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65 और 13 छक 78। तो कुल मिलाकर ये बेस वैल्यू है जो आपको ध्यान रखनी है। 12 + 5 बराबर कितने के, 13 के। बाद बाकी इसके ये मल्टीपल हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो ही जाएंगे। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलने वाले हैं, ठीक है। और यहीं से समझेंगे आगे के सारे क्वेश्चनों को। तो अब ये चलो बात तो हो गई। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मोहन है। मोहन पूर्व में 60 किलोमीटर जाता है। इसके बाद अपने दाएं मुड़ता है
दाएं मुड़ता है और 80 किलोमीटर जाता है ठीक है। तब पूछेगा आपसे प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी बताएं। ये हालांकि मैंने प्रीवियस क्लास में उसकी हल्की सी झलक बताई थी, दूरी बताएं, पर आज इसे बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो कोई मोहन है, पूर्व दिशा में कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर तक जाता है, इसके बाद वो अपने दाएं मुड़ता है और 80 किलोमीटर तक जाता है, प्रारंभ बिंदु से दिशा और दूरी बताएं, ये हमसे पूछा गया है। मैंने मान लिया, अभी स्टार्टिंग में आपको डायग्राम से ही समझाता हूँ, फिर बिना डायग्राम समझेंगे। ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मोहन गया पूर्व में, ठीक है, चला गया भाई पूर्व दिशा में और गया कितना, आपसे बोला गया पूर्व दिशा में गया 60 किलोमीटर। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ गया और कितना गया 80 किलोमीटर। तो जब वो अपने दाएं मुड़ेगा तो साउथ में जा रहा होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी और दिशा। तो जब भी आपको ये लगे कि भाई कहीं पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, ये आधार है, ये लंबा, या फिर आप इसे आधार इसे लंबा मान लीजिए। फाइनली यहाँ क्या लगेगा, फाइनली लगेगा यहाँ पाइथागोरस, ठीक है। और पाइथागोरस के नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं एक बात जानता हूँ, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि 3 + 4 बराबर कितने के होता है भाई, 5 के। इसका कौन सा मल्टीपल मैं बना सकता हूँ, इसका दूसरा मल्टीपल बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बराबर 5 दूनी 10 के। पर क्या ये 10 है या 8 है, नहीं है, ये 60 है, एक जीरो इसने लगाया, ये 80 एक जीरो इसने लगाया, तो आप भी क्या कीजिए एक जीरो लगा दीजिए, 100 किलोमीटर क्या आ जाएगा आंसर। फाइनली ये जो आंसर बनेगा ये बनेगा 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर ये हमारा आंसर बनने वाला है। तो ये पाइथागोरस के नियम से था, ये मैंने आपको आज समझा दिया। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन क्वेश्चनों को इस अप्रोच से करेंगे, भाई बिल्कुल नहीं करने वाले, ठीक है। हम कैसे करेंगे वो चीज़ समझेंगे। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ था NESW, मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हम केवल इन्हीं डायरेक्शन में घूमेंगे। अब यहाँ समझेंगे उससे अगला वाला कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है NESW। NESW में मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही समझा दी थी कि भाई यहाँ पर हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। आप अगर इधर जाएंगे तो आप इसके दाएं जाएंगे, आप अगर इधर जाएंगे तो आप इसके बाएं चले जाएंगे, दायां बायां सब कुछ इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने समझा रखा है, बस आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा। यहाँ एक छोटी सी बात समझते हैं, मैं नोट्स करके लिखवा देता हूँ। जब हम सिंगल डायरेक्शन में या प्रॉपर डायरेक्शन में, आप जो मर्जी है उस हिसाब से लिख लीजिएगा, सिंगल डायरेक्शन में चलते हैं और पाइथागोरस बने तो मिड डायरेक्शन बनती है, मिड डायरेक्शन बनती है। देखो भाई कहीं बुक में तो नहीं लिखा हुआ, पर मैं आपको अपने दिमाग से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हाँ आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी, पर लैंग्वेज एकदम बुक जैसी वो पॉसिबल नहीं है। मिड डायरेक्शन बनती है, ठीक है। मैंने आपको सुन ये भी समझाया था कि जब हम डायरेक्शन जब सेम होंगी तो जुड़ जाएंगी, अपोजिट होंगी तो वो घट जाएंगी। तो जो जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उनको हम माइनस कर लेंगे, जो सेम डायरेक्शन में होता है उसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ ईस्ट है, अब एक वैल्यू ये बच गई और एक वैल्यू ये बच गई, तो दो दिशाओं के बीच की बात आ गई, तो यहाँ क्या बनेगा पाइथागोरस। ईस्ट और साउथ है, इन दोनों के बीच में अगर वैल्यू बच रही है, मतलब इधर भी कुछ वैल्यू बच जाए, इधर भी कुछ वैल्यू बच जाए। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपकी बात ये समझाऊंगा, ठीक है। उस कंडीशन में यहाँ भी क्या बनेगा पाइथागोरस, यहाँ भी क्या बनेगा पाइथागोरस। जब दो वैल्यूज बचती हैं, दो 90 डिग्री पर होने वाली डायरेक्शन, साउथ वेस्ट हो, है ना, ईस्ट नॉर्थ हो,
नॉर्थ वेस्ट हो, वेस्ट साउथ हो, तो जो 90 डिग्री पर जो डायरेक्शन है उनके मिड की अगर बात आएगी तो हमेशा वहाँ पाइथागोरस बनेगा। और डबल जो सिंगल डायरेक्शन में जो हम चल रहे हैं वो डायरेक्शन आपकी कैसी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। आपको ये बस ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बात करते हैं, इसमें समझते हैं कि भाई क्वेश्चन इसके कैसे आते हैं और कैसे हम क्वेश्चनों को समझेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वो व्यक्ति था कौन, अभी मोहन था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो ट्रिपलेट है, कहाँ गया मोहन, मोहन गायब हो गया भाई। अरे ये तो है तो सही, ये मोहन 60 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता, तो यही समझ लेते हैं, यहाँ जगह बहुत ही है। NESW, मोहन कहाँ गया, पूर्व में, कितना, 60 किलोमीटर। इसके बाद में अपने दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा, इधर आ जाएगा, कितना जाता है, 80 किलोमीटर। पूछा अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, किस दूरी में है, बस यही तो बताना है हमें। अब ये पता है, हाँ ये ईस्ट है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, अगर वेस्ट में कोई वैल्यू होती तो मैंने आपस में घटाता। साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, अगर नॉर्थ में कोई वैल्यू होती तो मैं इसको घटाता। लेकिन ईस्ट की वैल्यू और साउथ की वैल्यू ये आपस में 90 डिग्री पर है, तो यहाँ 100% पाइथागोरस बनेगा। और अगर यहाँ पाइथागोरस बनेगा तो हमें फिर तो कुछ याद रखने नहीं, आप जानते हैं 6 + 8 बराबर कितने के, 10 के होता है, तो 100 किलोमीटर तो यही हो गया। अब बात आती है डायरेक्शन की। आप मुझे एक बात बताओ, इस व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया था ना, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट इसका ये था, मैंने भी आपको बताया था 100 किलोमीटर तो ये हो गया, पर डायरेक्शन अगर देखी जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये एरो कौन सा बताता है, ये बताता है साउथ ईस्ट को, ठीक है, दक्षिण पूर्व को। अब जब आप इन्हीं दो दिशाओं में हो ना, तो इस डायरेक्शन से कोई मतलब है ना इससे कोई मतलब है, तो फिर इन दो दिशाओं के बीच में हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी, और कुछ करना ही नहीं है भाई, खत्म, ये पंगे फालतू के डायग्राम के पंगे ही खत्म, ठीक है। सवाल समझते हैं, जो सिंपल डायरेक्शन वाले होंगे, डिस्टेंस वाले होंगे, सिंपल से करेंगे, और जो पाइथागोरस वाले होंगे ना, पाइथागोरस से करेंगे। चलिए पहले सवाल देखते हैं, ये है, ग्रीस पूरब की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया। अब यहाँ पर लगता ही नहीं है, केवल डिस्टेंस पूछिए, सीधे सीधे उठा लेते हैं सवाल को, NESW। ग्रीस पूरब की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया, तो ईस्ट में गया 8 किलोमीटर। फिर मैं अपने दाईं ओर मुड़कर यहाँ से दाएं मुड़ा, ये चला था, यहाँ से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है भाई, चला गया, सीधे गया। और फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर गया, यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर गया, सीधे गया। आरंभ के स्थान से भाई कितनी दूरी पर, इतना सरल सवाल है, बताइए। अब आप एक बात समझिए, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। मैंने बताया था जब दिशाएं विपरीत होंगी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब 12 में से अगर आप 8 घटाओगे तो 12 वैल्यू जो है वो इधर बचेगी, जब इसमें से ये आप माइनस कर लेंगे। फाइनली आपके पास यहाँ कोई वैल्यू बची नहीं, यहाँ पर आपको केवल वैल्यू जो मिली वो 4 मिली, तो साउथ में 3 और वेस्ट में 4, तो क्या ये मिड डायरेक्शन वाली बात नहीं हो गई। अब आपसे पूछा क्या है कि वह प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी क्या है, तो बस यहाँ वही निकल के आती है, हमेशा प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी ही निकल कर आती है। हम एक बात जानते हैं, ये 3 है, ये 4 है, तो अभी मैंने बताया था 3 + 4 = 5 के, तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो सवाल का आंसर ये रहा भाई, 5 किलोमीटर। और अगर वो ये पूछ ले कि वो किस दिशा में है, तो डायरेक्शन आपके देखो साउथ को आधा कट कर रहा है, वेस्ट को आधा कट कर रहा है, क्योंकि दोनों दिशाओं के बीच में बना रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, हो गया सवाल। बस ऐसे करना है, मिनटों का काम आप सेकंडों में कर दोगे, और सेकंडों से भी कम में करेंगे भी, ठीक है। सेकंडों से मतलब जो आप 50 सेकंड लगाते होंगे, तो वहां पर हम आपसे लगवाएंगे 10 सेकंड 15 सेकंड। फिर वही लिख लेते हैं अपना, तो सीधा सा फंडा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सुनीता दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर तक जाती है, साउथ में गई कितनी, 17 किलोमीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद वह अपने दाएं घूमती, यहाँ से दाएं घूमेगी, इधर आएगी और 25 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है भाई, चली गई, यहाँ पर है। इसके बाद फिर एक बार अपने दाएं घूमते, अब देखिए यहाँ से जब दाएं घूमेगी तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ में पहुँच जाएगी, और कितनी घूम गई, 17 किलोमीटर, तो भाई यहाँ आ गई 17 किलोमीटर। एवं अंत में अपने दाएं घूमती और 5 किलोमीटर तक जाती है, यहाँ से फिर दाएं घूमी और 5 किलोमीटर तक जाती है। तो पूछा बताइए आरंभिक
नहीं, ये थोड़ा सा सवाल मिस्टेक हो गया। आरंभिक बिंदु से दूरी क्या है, ये बिंदु रह गया यहाँ पर लिखना, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वही अपना सिंपल सा फंडा, नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ, उड़ा दो बिना सोचे समझे। यहाँ ईस्ट है, यहाँ ये वेस्ट है, ये 5 है, ये 25 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये घटेंगे, तो 25 में से आप 5 घटाओ, क्या बचेगा, 20 किलोमीटर, और डायरेक्शन कौन सी होगी, वेस्ट होगी, यही आपका आंसर है। अब आप बताएं, सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे हार्डली 10 से 12 सेकंड तक में आप इसे सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। यह सवाल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एक खेत से एक किसान और एक घोड़ा गाड़ी एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, दिशा नहीं पूछेगा, इस क्वेश्चन में दिशा नहीं पूछता, हालांकि पूछना चाहे तो बता भी देंगे कि वो दोनों एक ही पॉइंट से चल रहे हैं ना, इस वजह से उनके बीच में डायरेक्शन आएगी नहीं। मैं आपको अभी डायग्राम से भी करके समझा दूंगा कैसे ये क्या है। तो था घोड़ा गाड़ी है, ये घोड़ा गाड़ी, ठीक है। एक खेत से किसान और एक घोड़ा गाड़ी एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। मान लिया कोई खेत है, ये खेत है, यहाँ से किसान भी चल रहा है और घोड़ा गाड़ी, एक ही पॉइंट से दो लोग चल रहे हैं। किसान पश्चिम दिशा में 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसको यहाँ ना लिख के मिड में लिखते हैं। ये खेत है, इस खेत से किसान इधर गया, ये चल रहा है 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तथा घोड़ा गाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा की ओर जाती है। यही पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से कहाँ जा रही है, उत्तर दिशा की ओर, और ये कैसे जा रही है, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर दिशा की ओर जाती है। अब आपसे पूछा 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी। तो दोनों के मध्य की दूरी देखो, अब यहाँ पर मैं आपकी ये क्यों काट दिया, तो उसके पीछे वजह है। वजह क्या है, सबसे पहले तो आप एक बात सोचिए, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी अगर हम किसान की बात करें, जो कि किसान है, आदमी है, तो नॉर्मली वो 2.5 किलोमीटर 1 घंटे में कितना जा रहा है 2.5 किलोमीटर जाता है। अगर वो 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर जा रहा है, तो 8 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगा भाई। अगर मैं बात करूं घोड़ा गाड़ी की, तो घोड़ा गाड़ी की अगर बात की जाए, इसको लेके देख, तो घोड़ा गाड़ी 1 घंटे में कितना चल रही है, क्या यार, घोड़ा गाड़ी 1 घंटे में कितना चल रही है, 1 घंटे में चल रही है 6 किलोमीटर। तो कायदे में 8 घंटे में कितना चलेगी, 6 48 किलोमीटर, ठीक है। अब यहीं से चले थे, यही दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट था, दोनों यहीं से चले थे, यहां से ये इधर चला गया किसान 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसकी जो डिस्टेंस इसने कवर की वो की 20 किलोमीटर। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो है ये घोड़ा गाड़ी वाला है, ये यहां से चला यहां तक, 6 घंटे में इसने 48 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। अब आपसे अगर वो ये पूछे प्रारंभिक बिंदु से अब इनकी दूरी ये क्या है, दोनों के मध्य की दूरी क्या है, तो प्रारंभिक बिंदु से हम कैसे निकालेंगे भाई, प्रारंभिक बिंदु से ये तो उत्तर में है तो उत्तर में ही रहेगा, ये पश्चिम में है तो पश्चिम में ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों की आपस की जो दिशा होगी, किसान की घोड़ा गाड़ी से और घोड़ा गाड़ी की किसान से, तो इन दो दिशाओं को मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। यहां प्रारंभ बिंदु वाला सिस्टम नहीं आएगा, यहां सिर्फ इतना आएगा, अब उनके मध्य की दिशाएं क्या होंगी, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने किसान से घोड़ा गाड़ी के मध्य की डायरेक्शन दी है, घोड़ा गाड़ी से किसान के मध्य की डायरेक्शन दी है, ठीक है बच्चों।
ठीक है बेटा। तो अब अगर उनकी हम डिस्टेंस की बात करें कि डिस्टेंस क्या होगी, तो मैंने भी आपको यहाँ 888 पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था 12 + 5 बराबर कितने के भाई, 13 के। और 12 + 5 बराबर अगर 13 है तो हमें क्या करना, हम इसके मल्टीपल ही तो जज करने हैं। और मल्टीपल कैसे जज करेंगे, देखिए ये 20 हो रहा है ना, 20। तो 5 का कौन सा मल्टीपल 20 बनेगा, 4th मल्टीपल। अच्छा ये 48 हो रहा है, तो 12 का कौन सा मल्टीपल बनेगा, 4th। तो यहाँ वैल्यू सेम आएगी, उसी वैल्यू से इधर गुणा कर देंगे। तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। और कुल मिलाकर जब मैं बात करूंगा आपसे, तो फाइनली ये जो रिजल्ट निकल कर आएगा, ये 13 चौक 52 हो जाएगा। तो यहाँ अगर आंसर की बात की जाए तो 52 किलोमीटर की जो है उसने डिस्टेंस कवर की है, ठीक है फाइनली। और अगर ये पूछा जाए कि इनके मध्य की दिशाएं क्या हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि अगर मान लीजिए किसान यहाँ है, ठीक है, और गाड़ी यहाँ है, तो वो ये डिपेंड करेगा कि किसान से गाड़ी की डायरेक्शन पूछी गई है तो आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। और गाड़ी से किसान की डायरेक्शन पूछी जाएगी तो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ थोड़ी सी बहुत मिस्टेक थी, ठीक है। तो ये आपको देखिए ट्रिपलेट काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आपको अगर ये वैल्यूज पता हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। आप मेरी पहली क्लास से देख लेना, अब तक मैंने कोई डायग्राम नहीं बनवाया है। हाँ समझाता ज़रूर हूँ डायग्राम से कि भाई पहले बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट को डालो तो सही। जब उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से पहुंच जाएगा तो शॉर्ट ट्रिक तो हम यूँ ही सिखा देंगे, भोकाल मचाएंगे, टेंशन ना लो। अब ये तो बात हो गई ये वाली। अब हम इसे अपनी अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया। तो अपनी अप्रोच तो कहीं भी लगा सकते हैं, छोटी मोटी सी जगह। जैसे मान लीजिए इरेजर ले लेते हैं और ये हमारे पास वैल्यू है ही है, इसको यहां से रफ कर लेते हैं। इतने छोटे में ही कर देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। हम तो एक छोटी सी बात इतनी जानते हैं, हमें पता है NESW किसान कहाँ जा रहा है, किसान 2.5 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, पश्चिम में, यानी कि वेस्ट में। और लेकिन किसान गया कितना है, 20, ठीक। और ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में, नॉर्थ में जा रहा है, इसका मतलब ये कितना जाएगा, 48। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कभी भी ये बेस्ट के आपसे और राइट में पूछा जाए तो आप नॉर्थ को ला सकते हैं, नॉर्थ के और लेफ्ट में पूछा जाए तो आप बेस्ट को ला सकते हैं। तो बेस्ट के अगर आप और राइट में जाएंगे तो यहाँ नॉर्थ आ जाएगा। तो हम इस नॉर्थ को कैंसिल करके इसको यहाँ लिख लेते हैं 48। और ये बात तो मैंने आपको अभी बताई है, जब दो दिशाओं के मध्य में हम पहुँच जाएंगे तो वो डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाएगा आपका, पाइथागोरस बन जाएगा। और जब पाइथागोरस बन जाता है तो हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट का यूज़ करते हैं। मैं जानता हूं कि 5 चौक 20 होता है, 12 चौक 48 होता है, तो 13 चौक 52 किलोमीटर हो जाएगा। कोई नीड नहीं है आपको किसी भी ऐसे डायग्राम की, सिरे से खारिज करते हैं भाई, ठीक है। तो हमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस आप इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखो, है तो भाई खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। बस हमें क्या है ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि बस अपना ये NESW वाला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, कम से कम समय में सॉल्व करना है। देखिए मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा कि अगर आपको 60 मिनट के बजाय आपको मिल जाए 300 मिनट यानी 5 घंटे, तो जो काम आप 60 मिनट में कर रहे हैं वही काम आपको करने के लिए 300 मिनट दिए जाए, तो क्या आपको लगता है कि आप 80 से 90% पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? आराम से कर लेंगे, क्योंकि तब आपके पास भरपूर टाइम होगा। आप चाहे डायग्राम से करें, चाहे कोई शॉर्ट ट्रिक लगा के करें, चाहे लॉन्ग मेथड लगा के करें, चाहे पटरी प्रकाल की सहायता से ही उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, कर देंगे। मुद्दा ये कि वैसे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कब होगा कि जब आप क्वेश्चन को देखें और चुटकियों में दिमाग में ही बना लें, ठीक है। अभी जब भी मेरी क्लास खत्म होते होते आपके दिमाग से ही कॉन्सेप्ट निकलना शुरू हो जाए कि हाँ यार ये क्वेश्चन हम जरूरत भी नहीं है कि हम इसमें डायग्राम कुछ बनाएं,
आप उसे ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट रख के ही काटना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। उत्तर की ओर मुख करके गोपाल 20 मीटर की दूरी तय करता है। फिर आ जाइए अपने वही छोटे से कॉन्सेप्ट पे, NESW। उत्तर की ओर मुख करके गोपाल 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो उत्तर में ही जा रहा है 20 मीटर, हमें तो ये पता है। ठीक है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है, यहां से बाएं मुड़ेगा, यहां आ जाएगा और 40 मीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, यहां से फिर बाएं मुड़ेगा, यहां आ जाएगा, 20 मीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, यहां से फिर दाएं मुड़ेगा, यहां आ जाएगा, 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए अब वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? इतना सा सवाल है, आप तो जानते ही हैं भाई, ये बहुत सिंपल सा सवाल है मेरे हिसाब से कि ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है और अपोजिट डायरेक्शन होती है तो उन्हें हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। अब यहाँ क्या बचा है? जो बचा वही आंसर है, 40 और 20 60 और किलोमीटर। डायरेक्शन पूछ ले तो जो वैल्यू बच रही है जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन वेस्ट है। और आपसे पूछा है क्या है? यही पूछा है ना, तो इसी को लगा देंगे। अरे ये वाइट से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 60 मीटर। और डायरेक्शन पूछे तो बेस्ट, हालांकि उसने नहीं पूछी तो नीड नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं वामावर्त दिशा में 90 अंश घूमता हूं। ये भी सवाल सेम ही है, बस कुछ नहीं है, NESW लिखो। ठीक है, और सवाल को उठा के सॉल्व कर दो। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, चलो मुंह यहां है, मैं वामावर्त दिशा में, तो यहां से वामावर्त मतलब बाएं, यहां मुंह बेशक था। अब देखो यहां दूर दिशा नहीं पूछेगा। ठीक है, मेरा मुंह कहां था? दक्षिण में है, मैं वामावर्त दिशा में 90 अंश घूमता हूं, 30 मीटर चलता हूं। तो यहां कितना चला? 30 मीटर चलता हूं। और फिर उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर चलता हूं, फिर इधर से इधर घूम गया उत्तर, और कितना गया? 40 मीटर चलता हूं। ये फर नहीं है, फिर है। फिर और पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर चलता हूं, यहां से पश्चिम की ओर घूमा, कितना चला? 60 मीटर चलता हूं। फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता हूं, यहां से बाएं मुड़ा और 80 मीटर चल गया। भाई मैंने चलना आरंभ करने के स्थान से अब कितना दूर हूं? तो डिस्टेंस पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो एक बात जानते हैं ना बहुत बेहतर तरीके से, ये 40 ये 80 अपोजिट डायरेक्शन है। आप इसमें से इसको घटाएंगे तो इधर बचेगी वैल्यू 40। ठीक है, ये 30 है, ये 60 है। आप इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 30 वैल्यू इधर बचेगी। भाई दो दिशाओं के मध्य की बात आ गई तो क्या यहाँ पाइथागोरस नहीं लगेगी? क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। ज्यादा ही गंदा लिख गया, पाइथागोरस, बस इतने से ही समझ जाओ। तो हमें अभी तो मैंने आपको बताया ही था भाई पाइथागोरस लगाना है। तो आप जानते हैं 3 + 4 = 5 के इन्होंने क्या किया? एक 0 बढ़ाया है ना, तो आप भी एक 0 बढ़ा लो। 50 किलोमीटर ये आपका आंसर है। डायरेक्शन पूछे तो साउथ वेस्ट, जरूरत भी नहीं है खैर उसकी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिने ओर मुड़कर चलता है। फिर वही लिख लेते हैं अपना सीधा सीधा फंडा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अभी इसके बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, आप टेंशन ना लें, है ना। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर, तो कहीं भी चला सकते हैं, 4 दिशाएं हमारे बीच, हम इन चारों में से कहीं भी चला ले। मान लो हमने नॉर्थ ईस्ट में चला लिया। 10 मीटर सामने की ओर चलकर 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। तो यहां से दाहिनी ओर मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा। तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़कर, तो पहली बार बाईं ओर मुड़ा 5 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर 10 मीटर चला, और फिर बाईं ओर मुड़कर यहाँ आ जाएगा 20 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, यही निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना, ये 10 है, ये 5 है, कितना हो गया? 15। टोटल अगर बैलेंस निकाला जाए इसका तो ये 10 है, ये 15 है, ये 40 है और ये 20 है। आप जानते हैं इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा,
तो जब 40 में से आप 10 घटाओगे तो क्या बचेगा 30, और 20 में से अगर आप 15 घटाओगे तो क्या बचेगा 5। तो अब इन दो दिशाओं के बीच की डिस्टेंस बची, और जब दो दिशाओं के बीच में बात आ जाती है तो क्या बन जाती है पाइथागोरस। अब देखिए यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो रूट में बनेगा। वजह क्या है कि अगर मैं इसकी हाँ डायरेक्शन की बात करें तो हमें एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसने बोला एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर, तो हम कोई भी डायरेक्शन में लेके चला लिए होंगे ना। मान लो यहाँ चला लूंगा तो कुछ और डायरेक्शन आएगी, यहाँ चलाऊंगा तो कुछ और डायरेक्शन आएगी, यहाँ चलाऊंगा कुछ और डायरेक्शन आएगी, तो हर बार क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन में जो पूछा जाए केवल डिस्टेंस पूछी जाएगी, ठीक है। तो पाइथागोरस जो बनेगा, तो अब आप एक सिंपल सी बात ये भी तो जानते हैं कि अगर ये ट्रिपलेट नहीं है तो उन्होंने एक बात और भी तो बोली थी, अंडर रूट में कर्ण लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये 900 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। कलर अच्छा नहीं लग रहा। रूट में आप इसे लिख सकते हैं 925, और आपके आंसर में जो दिया गया है वो यही दिया गया है, रूट 925। वरना अगर आप सोचे कि इसका आपको आंसर निकालना है तो 31 पॉइंट समथिंग बनेगा, जो कि आप भागफल विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ इसका आंसर क्या बनता है, यहाँ इसका आंसर बनता है 925, ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सुनीता दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर तक जाती है, कोई बात नहीं, ले चलते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब देखिए सुनीता दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर तक जाती है, दक्षिण यानी साउथ, 17 किलोमीटर तक चली गई, ठीक है। इसके बाद वह अपने दाएं घूमती है और 25 किलोमीटर तक जाती है, यहाँ से दाएं घूमेगी 25 किलोमीटर चली गई। इसके बाद फिर एक बार अपने दाएं घूमती, यहाँ से फिर दाएं घूमेगी, यहाँ जाएगी और 17 किलोमीटर तक जाती है, चली गई भाई। एवं अंत में अपने दाएं घूमती है और 5 किलोमीटर तक जाती है, यहाँ से फिर दाएं घूमती है और 5 किलोमीटर तक जाती है। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है आप जानते हैं, ये साउथ उड़ा दो, साउथ से नॉर्थ, ये 5 है, ये 25 है, ये भी आपस में घट के डायरेक्शन कौन सी बचेगी बेस्ट, और ये क्या बचेगा 20 किलोमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको मजा आ रहा होगा कि भाई हमें डायरेक्शन में भी, डिस्टेंस के क्वेश्चनों में भी कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे। और अभी पता है कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठ रहे होंगे कि चलो सर अभी तो ये सिंपल डायरेक्शन में आप चल रहे हो, आप आराम से मोड़ मार के बना दे रहे हो, जब हम इन डायरेक्शन में चलेंगे तब आप इन क्वेश्चनों को कैसे समझा पाओगे, इनमें दिशा कैसे बताओगे। तो बेटा टेंशन ना लो, इनमें भी बताएंगे और डायरेक्शन ही बताएंगे, कोई ग्राफ नहीं बनवाएंगे। साहब को बाबा यूं ही नहीं कहते हैं, आप जरा क्लास कीजिए तो सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, फिर लिख लेते हैं भाई अपना सिंपल सा फंडा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, पश्चिम की ओर जा रही, बस केवल इसको लिख लो, कितना गई 15 किलोमीटर। ये मेरा घर है मान लो। हालांकि सवाल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब लैंग्वेज यूज की जाती है, कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सीधी सीधी यही बोल सकता था कि ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम में जाती है। इसके बाद में बाईं ओर मुड़ गई, यहाँ से बाएं मोड़ लो, बाईं ओर मुड़ के 20 किलोमीटर तक तय करती है, कर लिया भाई। पुनः पूरब की ओर, अब यहाँ दिशा दे दी तो दिशा को ले लेंगे, दिक्कत क्या है। पुनः पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है, तो चली गई। और फिर अंत में बाईं ओर 20 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगी, 20 किलोमीटर चलती है, तो चली गई। बताएं वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो कुछ नहीं भाई, ये और ये तो उड़ ही जाएंगे, ये 25 है, ये 15 है, फाइनली ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। वैल्यू किसकी आएगी ईस्ट की, कितनी 10 किलोमीटर, यही आंसर है। 25 में से 15 घटाएंगे 10 किलोमीटर, यही उत्तर है इस प्रश्न का, ठीक है। अगले सवाल पे बात करते हैं। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभ स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। डायरेक्शन भी पूछी गई है आपसे और डिस्टेंस भी पूछी गई है, कोई बात नहीं लिख लेते हैं। वही नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट।
राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर सीधे सीधे दे दिया, 10 किलोमीटर लिख लेते हैं, उत्तर की ओर गया भाई, जाता है। वहां से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, दिया हुआ है दिशा, हमें दिशा दे रखी, वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो 6 किलोमीटर चला गया दक्षिण की ओर। फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो पूरब की ओर भी दिया गया कितना, 3 किलोमीटर। छोटा सा क्वेश्चन है, अब बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान से दिशा और दूरी बतानी है। अब एक बात सोचिए, ये 10 है और ये 6 है, तो क्या इस 10 में से ये 6 नहीं घट जाएगा, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो 10 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ एक वैल्यू बचेगी जो कि 4 होगी। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, दो दिशाओं के बीच की बात आ गई। तो आपसे पूछा डायरेक्शन क्या है, तो सीधे सीधे लिख दो भाई नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि और कहीं वैल्यू कोई बच ही नहीं रही, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और आपको ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 3 + 4 = कितना होगा, 5 के। तो ये 3 है और ये 4 है, दोनों को जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अभिषेक उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर तक जाता है, बना लेते भाई नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अभिषेक उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर तक जाता है, तो नॉर्थ में गया कितना, 10 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, यहां से दाएं मुड़ा 12 किलोमीटर तक जाता है, 12 किलोमीटर लिख लिया, सवाल में मिस्टेक है छोटी सी। अभिषेक उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर तक जाता है, इसके बाद अपने दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर तक जाता है, और 15 किलोमीटर नहीं इसके बाद वह शायद अपने दाएं होगा या बाएं होगा, पहले दाएं से कर लेते हैं। दाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर तक जाता है, एक बार दाएं मोड़ के देख लेते हैं, अगर दाएं नहीं होगा तो फिर बाएं कर लेंगे। ठीक है, ये लिखा ही मूवमेंट लिखा ही नहीं गया है। 15, इसके बाद फिर अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, चला गया। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ से अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, 20 किलोमीटर तक जाता है, यहाँ से फिर बाएं मुड़ा, 20 किलोमीटर चला गया। फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर तक जाता है, 10 किलोमीटर तक जाता है। अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर तक जाकर रुक जाता है, यहाँ बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर जाके, यहाँ से बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर जाके रुक गया। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या है। चलिए पहले तो बाएं से कर लेते हैं, सॉरी दाएं से नहीं होता है तो फिर बाएं से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 10 और 10 20 है, ये खत्म, ये 15 5 20 है, ये खत्म, तो लग रहा है इसी से हो जाएगा, 17 आंसर आएगा इसका। हाँ सही है भाई, यार दाएं कर लेना, मूवमेंट जो है वो दाएं है। तो 20 और 12 कितना हो गया, 32 हो गया, और 10 और 5 कितना हो गया, 15। और आप एक बात जानते हैं कि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, यहाँ ईस्ट है यहाँ वेस्ट है, कुल मिलाकर हम इन दोनों दिशाओं को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो घट जाती है। तो 32 में से अगर आप 15 घटाएंगे तो मिलेगा 17 किलोमीटर। ठीक है, दूरी क्या होगी बस ये पूछा गया है। दिशा अगर पूछी जाए तो दिशा आप बता पाएंगे ईस्ट। ठीक है, यानी कि पूर्व, क्योंकि यहां उसने एक सर्टेन डायरेक्शन दी है, अब से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जा रहा है ना, एक सर्टेन डायरेक्शन मिल गई तो लास्ट में हम डायरेक्शन निकाल पाएंगे। वो कह रहा था सामने की ओर चलकर किसी दिशा में, तो उस कंडीशन में हम आंसर डायरेक्शन का नहीं निकाल पाते, हम केवल डिस्टेंस निकाल पाते। तो यहाँ पर भी आप जो है आंसर दे पाएंगे। तो ये थे आपके डायरेक्शंस के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बिना किसी डायग्राम के सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, और आगे भी जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं उनमें भी आपको कोई भी डिस्टेंस के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, बस आप अगर मेरी मेहनत आपको नज़र आती है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताया कीजिए कि भाई होता है ना कभी कभी जैसे आपको लगता है कि हाँ शायद मैं और इससे कुछ बेहतर कर सकता था, या मान लीजिए आप कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उन क्वेश्चनों को आप किसी और अप्रोच से करते हैं, हो सकता है मैं आपको कुछ उससे और बेहतर अप्रोच बता पाऊँ। तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे पता कर पाऊँगा कि हाँ आप इन चीज़ों को सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और वीडियो को प्रॉपर देखें, पूरा वॉच करें,
और पूरा वॉच करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर करें कि भाई कैसा लगा आपको वीडियो, है ना, और उसमें क्या बेस्ट पार्ट लगा आपको वीडियो का। चलिए तो फिर आज नहीं रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद।